हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू उस्मान स्टडी कॉर्नर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर का। लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फ़िज़िक्स है क्या। फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स ब्रांच है साइंस का जो कि डील करता है मैटर एंड एनर्जी से। एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन मतलब कि रिलेशनशिप, यानी कि सिंपल वर्डिंग से हम अगर बात करें कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स एक साइंस का ब्रांच होता है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? मैटर स्टडी करते हैं। इन मैटर के साथ साथ एनर्जी भी स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, यानी कि इंटरेक्शन क्या है। इंटरेक्शन का मतलब कि रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, मास को हम एनर्जी से भी क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। मास एंड एनर्जी क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल होते हैं। ये हम फर्दर आगे की स्लाइड में ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप फिज़िक्स की डेफिनेशन के लिए बस ये याद रखो कि फ़िज़िक्स क्या है? मैटर है। स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि मैटर को हम केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं, या मैटर को हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं लेकिन वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मैटर पढ़ते हैं, उसके साथ हम एनर्जी को रिलेट नहीं करते। लेकिन फिज़िक्स में हम क्या करते हैं? मैटर का हम स्टडी करते हैं, लेकिन मैटर के साथ साथ हम क्या करते हैं? एनर्जी को भी, यानी कि कंबाइन कर देते हैं। अगर आप केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स से का अगर आप एक और डिफरेंस देखो तो फिज़िक्स क्या होता है? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर लेवल का होता है, यानी कि इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स यानी कि एटम्स वगैरह वगैरह की स्टडी किया जाता है। लेकिन फिज़िक्स में हम बड़े बड़े चीज़ों की स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स वगैरह वगैरह इस तरह के। ओके, सो मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको? मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम का। तो अब हम ये ज़रा इन तीनों को एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले देख रहे हैं मैटर। ये तो आपने 9th क्लास से पढ़ते आए हैं कि मैटर क्या है। एनीथिंग दैट हैज़ मास, हर वो चीज़ जिसके पास क्या हो? मास हो। एंड वो क्या करे? ऑक्यूपाइज स्पेस। ऑक्यूपाइज स्पेस, या फिर आप क्या कह सकते हो कि जिसके पास वॉल्यूम हो। हर एक चीज़ जिसके पास क्या हो? मास हो एंड उसके पास क्या हो? वॉल्यूम हो, तो उससे हम क्या कहते हैं? मैटर। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं, जैसे कि चेयर, बुक एट्सेट्रा, और भी बहुत कुछ है। हमारी पूरी जो ये यूनिवर्स है मैटर एंड एनर्जी से ही भरी हुई है। ओके, अब एनर्जी, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या नहीं है? एनर्जी तो मैंने आपको बता चुका हूँ, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन इसके अब एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है और लाइट भी एनर्जी है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है एंड लाइट काम कैसे करती है, हम ये आगे की स्लाइड में देखते हैं। ओके, यहाँ पर आ गया है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर आपको तवज्जो देना होगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। सबसे पहले फिजिक्स को हमने क्या देखा? फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस का, किस से डील रखता है? मैटर से। मैटर हमने देख लिया। फिर हमने क्या देखा? एनर्जी। एनर्जी भी हमने देख लिया, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या है? द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी से जो रिलेशन है, इंटरेक्शन है, रेफर्स टू वेरियस वेज, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि डिफरेंट तरीके से इन दोनों के बीच में क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। इन विच मैटर एंड एनर्जी इन्फ्लुएंस ईच अदर। इन्फ्लुएंस यानी कि एक दूसरे के साथ चेंजेबल हैं। मास को हम किस पर मास को हम क्या करते हैं? चेंज कर सकते हैं। किस पर? एनर्जी पर। ये एक फार्मूला भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि E इज इक्वल टू mc²। ये हम फार्मूला आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे, फिलहाल आप यहाँ पर तवज्जो करें। इन ट्रांसफॉर्म, यानी कि ट्रांसफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब? कि एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है? कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं? ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यानी कि चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लाइट एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी होती है, हम सोलर सिस्टम में उसको किस में तब्दील कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में
तब्दील कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म। और एक्सचेंज प्रॉपर्टीज़, और इसके साथ साथ क्या हो जाती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप यही एक एग्ज़ाम्पल देख लें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर। वाटर क्या होता है, एक लिक्विड होता है। अगर मैं लिक्विड को क्या करूँ, हीट करूँ, नीचे से हीट करूँगा तो ये क्या गैस बन जाएगा, इट मीन्स वेपर्स बन जाएंगे। तो वाटर की प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग ही होंगी एंड गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, यानी कि इनके साथ साथ क्या होता है, ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है और प्रॉपर्टीज़ के एक्सचेंज भी हो जाते हैं। तो ये कह रहा था क्या, इंट्रोडक्शन इन कंपोजिट फिनोमेना सच एज कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैटर को हम एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं और मैटर को भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं एंड एनर्जी को भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। यानी कि ऐसा मुमकिन है बिल्कुल, या तो हम मैटर को एनर्जी में तब्दील कर दें या फिर मैटर को मैटर में ही तब्दील कर दें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, या फिर एनर्जी को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर दें एक दूसरी फॉर्म में। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और इन सारी चीज़ों की किस में स्टडी की जाती है, फिज़िक्स में ही स्टडी की जाती है। ये इस मैटर को हम ज़्यादातर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन फिज़िक्स में भी थोड़ा बहुत मैटर का है रिलेशनशिप। ओके, तो अब चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि सनलाइट क्या है, मैंने आपको पता है ये क्या है, एनर्जी है। आप एक एनर्जी को क्या करेंगे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर देंगे, तब्दील कर देंगे। वे एनर्जी फ्रॉम फोटॉन्स, लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन्स होती हैं, इज कैप्चर्ड इन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। देखिए लाइट एनर्जी उन्होंने क्या दे लिया, लाइट एनर्जी लिया है और उनको किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में उन्होंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। या बायो में अच्छे से पढ़ेंगे, थ्रू फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप मेरी बायो के लेक्चर्स देखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप मेरी बायो के लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं तो मैं आपको वो भी इसी चैनल में मिल जाएंगे। बायो के, इंग्लिश के एंड फिज़िक्स तो हमने अभी शुरुआत की है, लेकिन केमिस्ट्री भी हम अभी से शुरुआत कर लेंगे। इनएबलिंग द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट्स हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का, न्यू कोर्स का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।